आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ हैं अंजलि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हमारे पास होते हैं मुख्य अखबार। उन अखबारों में से स्थानीय खबरों का खासकर चयन करके हम आपके साथ साझा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की खबरें, स्पोर्ट्स और अंत में आपके लिए दिन पर कार्टून पर बात करते हैं। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जी, हमारी खबरों का पहला पड़ाव होता है विंध्य की खबरों की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं कल। इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है। त्योहार के सीजन में कल धनतेरस यानी धन की देवी लक्ष्मी का कल बहुत बड़ा दिन था और कल हमारे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है, साल का सबसे बड़ा दिन। तो रीवा के पत्रिका प्राइम पेज पे है कि धनतेरस पर धन वर्षा। शहर में के विभिन्न हिस्सों में बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक जमा रहा भीड़ का जमावड़ा। दमका बाजार 100 करोड़ से ज़्यादा की कारोबारी हुई है कल, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा की कारोबारी व्यापारियों की हुई है। और इसमें ऑटोमोबाइल कारोबार सबसे बड़ा है। इसमें जो ऑटोमोबाइल का कारोबार है वो सबसे अधिक हुआ है। और वहीं फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट सेक्टर में भी धूम मची हुई है। इसी बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक के सामान और गारमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बिक्रियां हुई हैं। और अनुमानित कारोबार जो बताया जा रहा है कि ज्वेलरी का 30 से 32 करोड़ है और वहीं ऑटोमोबाइल्स का 40 से 45 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 से 5 करोड़ और गारमेंट्स का 1 से 1.5 करोड़, जबकि बर्तन का 2 से 3 करोड़ रुपए है। अन्य करीब 5 करोड़ के लगभग बताए जा रहे हैं। और कल आभूषण काफ़ी ज़्यादा बिचे हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है तो उन्हें कुबेर मान के अपने घर ले जाया जाता है। जी बिल्कुल। दिवाली भी है कल जैसे कि, तो उसको लेकर भी काफ़ी खरीदारी चल रही है। जी, तो अब अगली खबर हमारी ट्रेन को लेकर है। जी, जैसे कि त्योहारों का सीजन आ गया है, बिहारियों के लिए उनका सबसे बड़ा जो महापर्व होता है छठ का त्योहार, जिसको पूरे देश में, कहीं भी देश दुनिया कहीं भी जो बिहारी रहते हैं वो अपने क्षेत्र वापस आते हैं और ये पर्व 20 दिनों तक, 10 दिनों तक, एक हफ्तों तक इस त्योहार को मनाते हैं। तो उसको लेकर जो रेलवे प्रशासन है वो भी उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि सतना से होकर 4 फेरा लगाएगी स्पेशल ट्रेन। यानी कि दीपावली और छठ पर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा रानी कमलापति से दानापुर के बीच 4 फेरा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 21 कोच की स्पेशल ट्रेन 14 से 22 नवंबर तक अप डाउन में 2-2 फेरा लगाएगी। यानी 20 तक छठ का त्यौहार है तो 22 तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। इस आशय की जानकारी CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने दी है। रानी कमलापति दानापुर 01661 स्पेशल ट्रेन 14 और 21 नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 2:24 पर चलकर रात 10:40 पर सतना और अगले दिन सुबह 8:45 पर दानापुर पहुंचेगी। दानापुर रानी कमलापति 01662 स्पेशल ट्रेन 15 और 22 नवंबर को दानापुर स्पेशल ट्रेन से स्टेशन से सुबह 11:45 पर चलकर रात 9 बजे सतना और अगले दिन सुबह 7:15 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगी। जी, तो बिहारियों के लिए बड़ी बात है। जी, सरकार ने एक अच्छा तोहफा दिया है उन लोगों के लिए। अब हम अगली खबर की ओर रुख करेंगे तो हमारे रीवा जिले से ही खबर है। रीवा प्राइम पेज पर ही पत्रिका के दर्शाया गया है कि अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 15 रीवा को हराकर सतना ने ट्रॉफी में जमाया कब्जा। रीवा इस गेम पे हार गई है और सतना ने इस पर कब्जा जमा लिया है। रीवा डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के आयोजकत्व स्वर्गीय विजय पाल स्मृति अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सतना की टीम ने जीत लिया है। इसमें 96 रन पर जो रीवा टीम है वो पराजित हुई है और सतना की टीम इस पर विजय हुई है। और इसको बताया जा रहा कि सतना के सिद्धार्थ खिलाड़ी और अथर्व जैन इस मैच में सर्वश्रेष्ठ अपना भागीदारी दिखाए हैं और उनकी वजह से ये मैच जीता गया है। जी बिल्कुल। डिवीज़न लेवल का ये गेम था जिसमें 4 जिले आते हैं। पहले अपने ही क्षेत्र में खेला गया, उसके बाद 4 जिलों के स्तर बना और अब फाइनल में सतना ने जीत दर्ज की।
अब बढ़ते हैं हम सतना की कुछ और खबर है। जी, सतना वेदर को लेकर और हमारे विंध्य क्षेत्र में जो डिवीजन लेवल पर जी जी, तो उस पे हम बात करेंगे। तो शहर में कुछ जगह का मौसम जो है वो रीवा जिले का बताया जा रहा है कि 34 डिग्री तापमान जो है वो अधिकतम है और 16 डिग्री जो है वो न्यूनतम बताया जा रहा है। और इसमें जो पॉल्यूशन स्तर है, हम कुछ जिलों की बात करेंगे तो सतना में 167, रीवा में 127, सीधी में 127 और सिंगरौली में 151 बताया जा रहा है, जो कि कई जगह ठीक है तो कई जगह खतरनाक भी इसका असर साबित हो रहा है। जी, अगली खबर की बात करें तो एक दुख भरी खबर कह सकते हैं। ये विंध्य क्षेत्र में इस तरह की जब हम आपत्तिजनक खबरें पढ़ते हैं तो एक तरह से रूह हमारी कांप जाती है कि किस तरह से लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं। यहाँ पे दैनिक भास्कर के सतना नगर पेज में हेडलाइन है कि पति ने पत्नी को मारी गोली, साली पर भी किया है वार। यहाँ पर एक महिला है, 19 वर्षीय महिला थी। 18 वर्ष में उन्होंने दूसरे शहर में जाकर शादी की। ये इश्क की बात है कि उन्होंने मोहब्बत में शादी की। उसके बाद कुछ दिनों बाद शादी के बाद वो परेशान करने लगा, उन्हें मारपीट करने लगा, जिससे लिखा गया है कि 7 माह पहले वो अपने मायके चली गई थी। 7 माह बाद मायके में जाकर उसके पति ने उसको गोली मारी। 2 दिन तक आरोपी उसी गांव में रुका रहा। बचाने के लिए उसकी बहन सामने आई तो उस पर भी प्रहार किए हैं। मां ने जब ये सब कुछ देखा तो 100 डायल में कॉल किया। फिलहाल जो युवती है वो काफ़ी गंभीर हालत में बताई जा रही है। ये खबर है उचेहरा थाना क्षेत्र के अतरहार गांव में पति ने मायके में रह रही पत्नी को गोली मार दी। यहाँ लिखा गया है कि आरोपी उमापति पटेल की रिश्तेदारी अतरहार गाँव में है, जहाँ वह अक्सर आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती वर्षा से हो गई। युवती का नाम वर्षा है। मई 2021 में दोनों ने राजनगर जाकर शादी कर ली। इधर युवती के परिजनों ने उचेहरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कई महीनों की तलाश के बाद पुलिस टीम ने युवती को छतरपुर से दस्तयाब किया, मगर वर्षा ने पति के साथ रहने की बात कही। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उमापति जो है, उनका जो पति था, बात बात पर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। अंततः परेशान होकर 7 महीने पहले युवती मायके आ गई थी, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई। जी, तो अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक और खबर बताए थे उर्वशी कि यही रीवा इटौरा बाईपास में एक नवविवाहिता युवती जो है उसके साथ ससुराल पक्ष से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना किया जाता था उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो तंग आकर अपनी ही जान ले बैठी और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उसने उठाया और अपनी जान खत्म कर दी। तो ये बेहद दुख भरी खबरें हैं जो हम लोगों के बीच आती रहती हैं। तो अगर इस तरह से लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं तो न तो शादी के पहले न शादी के बाद कहाँ सेफ हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये 18-19 वर्ष की अगर उम्र की बात करें तो 21 वर्ष तो अब शासन ने ही कर दिया है शादी की उम्र। तो ये जो जल्दबाजी है, कहते हैं कि ये जल्दबाजी भी इंसान को ले डूबती है, तो ये इस तरह का मामला सामने कहीं ना कहीं लड़कियां भी उस पर गलत कदम उठाती हैं तो कहीं उनके पेरेंट्स कोई ना कोई इस पर बड़ा भागीदार होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी राजनीतिक खबर की ओर उर्वशी। तो ये हमारा एक पत्रिका में डेली मुकाबला करके एक पेज आता है। तो आज हम बात करेंगे विंध्य के मुकाबले की। विंध्य के मुकाबले पे हम बात करेंगे तो एडीआर की कुछ रिपोर्ट है जिसमें सामने आया है कि इसमें संपत्ति काज बताया गया है कि विंध्य के 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो संपत्ति विहीन है और 10 विधानसभा सीट पर रेड अलर्ट किया गया है। विंध्य में 30 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 10 पर रेड अलर्ट कर दिया गया है। हम बताते हैं आपको कि विधानसभा में सतना जिले के सतना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल चौधरी और सीधी जिले की चुरहट विधानसभा से विंध्य जनता पार्टी से अरुण कुमार और सीधी के निर्दलीय प्रत्याशी भोले प्रसाद यादव, जिनके एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक अचल संपत्ति 0 बताई गई है। वहीं हम बात करते हैं कि सबसे कम संपत्ति वाले जो प्रत्याशी हैं उनमें मनगवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राज नारायण के पास चल संपत्ति के रूप में केवल 2000 रुपये हैं। तो वहीं मऊगंज जिले के देवतलाव से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राहुल देव साकेत जो हैं उनके पास कुल चल संपत्ति 3000 रुपये है, बल्कि अचल संपत्ति इनके पास है ही नहीं, 0 रुपये है।
अब हम बात करते हैं कि टॉप 10 इनकम वाले में से विंध्य की कौन सी शक्तियां हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा जी है। बिल्कुल, टॉप 10 पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 में से एक विंध्य के जो प्रत्याशी हैं। सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह, जिन्होंने उनका इंटरव्यू भी हम अपने चैनल पे किए हैं, तो उनके ऊपर मतलब उनके पास जो विंध्य तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में टॉप 10 की लिस्ट में वो आते हैं ज्ञान सिंह, जिनके पास 19 करोड़ 84 लाख की संपत्ति दिखाई जा रही है, कुल संपत्ति बताई जा रही है। तो वहीं एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधानसभाओं को जो रेड अलर्ट किया गया है, उनमें से 3 से ज़्यादा प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज है। कल हम लोगों ने इसका भी रुख किया था कि जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले यहाँ तक इतना तक दर्ज है कि कुछ प्रत्याशियों के ऊपर तो हत्या और बलात्कार जैसे भी वारदात की घटनाएं उन पर दर्ज हैं। इसमें 10 विधानसभा सीटों में से 4 से 5 पर आपराधिक मामले विंध्य में भी दर्ज हैं। उनका नाम नहीं दिया गया है। तीन विधानसभाएं ऐसी हैं जहां क्रमशः 3 से 4 प्रत्याशी आपराधिक मामले में ज़्यादा हैं। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी जो केपी त्रिपाठी है, उनके ऊपर ही कई सारे केस दर्ज हैं। और वही निर्दलीय प्रत्याशी उसके हैं सिमरिया में ही, बसपा के भी प्रत्याशी जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। और सिंगरौली में कांग्रेस मिलाकर 15 प्रत्याशी जो हैं उनके ऊपर भी जो विंध्य जनता पार्टी के एक उम्मीदवार हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह से सारी विधानसभाओं को बताया जा रहा कि इसमें सबके ऊपर कुछ न कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम व सबसे ज़्यादा आयु कहाँ पे है, तो ये हमारे विंध्य में ही देखने को मिल रही है। विंध्य में सबसे कम 25 वर्ष आयु बताने वाले 15 प्रत्याशियों में से विंध्य ही शामिल है, जिसमें 2 विंध्य के हैं। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह जो है वो महज 25 वर्ष की आयु के हैं। और वहीं मैहर विधानसभा के क्रांति जनशक्ति पार्टी के सुशील प्रदीप पाल जो है वो भी इसी तरह कम उम्र के हैं। उम्र दराज प्रत्याशियों में गुड़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी 80 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सतना से नागौद से नागेंद्र सिंह ही है जिनकी उम्र 80 वर्ष है। इन दोनों की उम्र मतलब चुनाव के पार हो चुकी है। तो कम और ज़्यादा दोनों गुड़ विधानसभा सीट में ही देखने को मिल रहा है। और गुड़ विधानसभा सीट में इस बार कहा जा रहा कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। जी, तो जिस तरह से कांग्रेस का विजन पत्र आ चुका है, यानी घोषणा पत्र आ चुका है, अब उस तरह से आज राज्य स्तरीय खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा का आज विजन पत्र। जी बिल्कुल, आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो आज भाजपा का विजन पत्र जारी करेंगे। बताया जा रहा है, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में है कि मतदान से 6 दिन पहले आज नड्डा जारी करेंगे भाजपा का संकल्प पत्र। विधानसभा चुनाव के मतदान के 6 दिन पहले यानी कि आज नड्डा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे जो मैदान है वहां पे चुनाव अपने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। 12:45 में वो कुशाभाऊ ठाकरे में पहुंच जाएंगे और शाम 6:20 में बैरागढ़ बूथ के साथ दिवाली मनाएंगे। और वहीं वो आज भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। जी उर्वशी, अब हम अगली खबर की बात करते हैं। जी, अगली खबर की बात करें तो देश की यहाँ पर दिया गया है, दैनिक भास्कर का पेज है ये राजधानी। यहाँ पर हेडलाइन है कि स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी, वायु प्रदूषण से मर जाते हैं 18% लोग। जिस तरह से त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली में पटाखे भी जलाए जाते हैं जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है। यहाँ लिखा गया है कि देश में मृत्यु के प्रकरणों में 18% व्यक्ति वायु प्रदूषण से मर जाते हैं, यानी 100% मरने वालों में से 18% जो है वो वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। यह तथ्य ICMR द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है। इसका हवाला देकर राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े, ये राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त हैं, सभी जिला अस्पतालों के CMHO एवं सिविल सर्जन को त्योहारों में आतिशबाजी एवं पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण हेतु एडवाइजरी जारी की है। यानी कुछ तालिकाएं जारी की हैं। कुछ एडवाइजरी का मतलब होता है कि कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ एक तरह से कहा जाए कि अलर्ट करना लोगों को। जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से व्यक्ति की आँख, कान, गला एवं त्वचा में जलन, खराश, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दबाव
अथवा दर्द होना, सिर दर्द, चक्कर आना, हाथ पैरों में शिथिलता जैसे लक्षण होना संभव है। जनसंख्या के संवेदनशील समूह जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों, दीर्घकालिक रोग स्तर व्यक्तियों, वेंटिलेशन कमी वाले आवासों के रहवासियों तथा बाहरी कार्य क्षेत्र वाले पुलिसकर्मी, यातायात पुलिस, निर्माण कर्मी, इस तरह की बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया है और एडवाइजरी जारी की है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा दिवाली के दिनों में या दिवाली के बाद अलर्ट रहने की ज़रूरत जी है। बिल्कुल। तो जी, उसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं तो ये भास्कर का एनालिसिस पेज है। भास्कर ने एक एनालिसिस किया है मध्य प्रदेश पेज में। हेडलाइन है कि मध्य प्रदेश पुलिस की रैंकिंग में 11 अंकों का सुधार हुआ है, 18 से 7 पर पहुंची। 13 साल में मध्य प्रदेश पुलिस में ओबीसी एसटी बढ़े हैं, वहीं सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 5% कम हुई है। ये एक एनालिसिस है। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में 2008 से लेकर 2021 के बीच पुलिस बल में अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की संख्या बढ़ी है। यानी पुलिस का क्षेत्र देखा जाए मध्य प्रदेश में तो उसमें ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग की संख्या जो है उनमें इजाफा हुआ है। इस दौरान कुल पदों में एसटी का प्रतिनिधित्व 4% बढ़कर 19% हो गया, जबकि ओबीसी का 2% बढ़कर 14% पर पहुंच गया है। वहीं 5% सामान्य वर्ग का घट गया है। जी, अब उर्वशी, इस तरह की खबरें हैं कि हर जगह ओबीसी का वर्ग, अभी आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले बहुत मुद्दे चल रहे थे और जो उसमें पारित भी हुआ है, हमारे लोकसभा में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है ओबीसी आरक्षण को लेकर। अब हम अपनी नेशनल खबरों की ओर रुख करेंगे। जी, तो जिस तरह से कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी उसका लेवल बढ़ गया है, तो उस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पराली जलाने को वहाँ पे मना किया था और अभी एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार खुद काम ना करे और अदालत पर बोझ डाल दे। इस प्रकार की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उनका ये कहना है। यहाँ लिखा गया है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की है। यानी इसके पहले भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में और दिल्ली से लगे कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाना रोकना होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी NCR का मतलब होता है कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली देखा जाए मैप में भारत के नक्शे में तो दिल्ली से लगे हुए जितने क्षेत्र हैं, जितने राज्य हैं, उन्हें NCR क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए एक समाधान ढूंढना होगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट की समितियां हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट में तो वायु प्रदूषण को लेकर कहा जा रहा है कि पराली अब नहीं जलाई जाएगी, पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिला। जी उर्वशी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार को कहा है कि दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है तो फिर क्यों हमें ही परेशान। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले साल से सिर्फ बात हो रही है कि समाधान होगा, लेकिन नतीजे कुछ नहीं आ रहे हैं और इसमें प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा, कम होने का नाम नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फटकार लगाती है तब कोई कार्यवाही होती है, उससे पहले क्यों प्रशासन शांत बैठा रहता है। तो इसमें 10 नवंबर को, यानी कि कल, जैसे कि उर्वशी ने बताया कि शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई है और फिर उसके बाद जो है अब बताया जा रहा है कि 13 से 20 नवंबर को पर्यावरण मंत्री जो गोपाल राय हैं दिल्ली के, वो और इवन स्कीम के तहत एक नया वो लागू करेंगे। हालांकि दिवाली में, तो दिवाली से पहले ही यहाँ प्रदूषण भरा हुआ था, तो हम दिवाली में नहीं कह सकते कि दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही दरवाजा खटखटाया जाता है। और अपने में क्यों नहीं, जब तक प्रदूषण नहीं बढ़ता तब तक सरकार शांत क्यों रहती है। जी, इसी पे हम बात करेंगे। तो केजरीवाल को लेकर हम कहेंगे कि केजरीवाल दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में है कि सीएम केजरीवाल सिर्फ गिरफ्तार नहीं होंगे, हो सकती है बड़ी घटना। ये कहना है आप सांसद संजय सिंह का। वो कहते हैं कि उन्होंने दावा किया है, कल एक कोर्ट में उनको बुलाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल केवल गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके पीछे बड़ी साजिश हो रही है। साजिश के पीछे कौन है, हालांकि
उन्होंने ये नहीं बता पाया कि कौन ये साजिश कर रहा है, किसकी वजह से केजरीवाल के ऊपर ये घटना होगी। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सीएम केजरीवाल के ऊपर कार्यवाही तो हो ही रही है, उनके पीछे बड़ी साजिश भी रची जा रही है। जी, तो अब हम तो ये रही हमारी राष्ट्रीय स्तर की खबरें। इसी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देश विदेश पेज पर दैनिक भास्कर के एक स्टडी है वो जारी की गई है, इसमें भारत का भी नाम है। यहाँ की हेडलाइन है कि 29 देशों के 39% लोग युद्ध से नहीं बल्कि महंगाई को लेकर ज़्यादा तनाव में है। यानी कि अगर जैसे कि कह रहे हैं कि अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है उसको लेकर लोग चिंतित हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि युद्ध से नहीं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग महंगाई से तनाव में आ रहे हैं। यहाँ पे भारत को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए हैं अंजलि की भारत 40% लोगों को बेरोजगारी का डर है। यानी भारत में 40%, 100% की आबादी में 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें बेरोजगारी का डर है। लिखा गया है कि 47% महंगाई से चिंतित हैं, बेरोजगारी से 46% हैं, हिंसा 25% है, गरीबी 23% है, भ्रष्टाचार 22% है। जलवायु परिवर्तन कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन अब बहुत बुरा होने वाला है धीरे धीरे करके, तो उस तरह से यहाँ पर 9% ही इसको लेकर लोग चिंतित हैं। कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से 8%, अप्रवासी 4%। यानी जो बड़े मुद्दे कहे जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो एक साथ लोगों को डुबा सकते हैं, एक साथ चीज़ें खराब कर सकते हैं, तो इनसे लोग चिंतित नहीं हैं, इनसे लोग तनाव में नहीं हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा चिंतित है। उर्वशी, इस पे तो हम लोगों की स्टोरी भी हुई है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, जिसमें हमारे विंध्य क्षेत्र पे 9.3 है जो बेरोजगारी लेवल है। तो इससे युवा वर्ग तो सबसे ज़्यादा टेंशन में ही रहेंगे, क्योंकि उनका अब भविष्य बनने को है लेकिन वो बेरोजगार बैठे हैं। तो देश में जैसे कि आपने बताया कि 40% बेरोजगारी की वजह से उनके अंदर डर है। जी बिल्कुल, 46% बेरोजगारी का डर है और वहीं 47% जो है वो महंगाई का डर है। जी, अब हम अपनी स्पोर्ट्स की खबरों की रुख करेंगे। जी, स्पोर्ट्स की खबरों की बात करें तो जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, तो अब अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी रहे हैं उनकी यहाँ पर संघर्ष खत्म हो गया है, वो टीम से बाहर हो गई है। वहीं पर लीडर बोर्ड की बात करें तो जिस तरह से काफ़ी दिनों से भारत पहले नंबर पर था, तो भारत पहले नंबर पर ही है। 8 मैच खेले हैं, 8 मैच जीते हैं, प्लस 2.45 की रन रेट से। यहाँ पर लिखा गया है कि 537 छक्के लग चुके हैं वर्ल्ड कप में। रोहित मैक्सवेल ने सर्वाधिक 22 छक्के जमाए हैं। वहीं 1935 चौके लगे हैं वर्ल्ड कप में अब तक। द अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 57 चौके मारे हैं। जी, तो इसमें हमारे भारत के जो विराट कोहली हैं उन्होंने इस बार 543 रन बनाए हैं। और अब जो कहा जा रहा कि अपने आखिरी लीग मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की जो पारी है वो निश्चित हो गई है। दक्षिण अफ्रीका, हालांकि उसका स्कोर बोर्ड भी हम उर्वशी बताएंगे कि वो 9 मैच खेली है जिसमें से 7 जीती है। दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है। जी, तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम। अब अगली छोर की बात करते हैं तो अगला छोर जो वो होता है वो हमारा कार्टून होता है, लेकिन आज दैनिक भास्कर का एक अलग कार्टून है, इस पर बात करेंगे। आज फनीवार है, इसका नाम है। इसकी हेडलाइन लिखी गई है कि सिर्फ मौका नहीं, मिजाज भी देखना ज़रूरी है। कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर का हाड़ा फनीवार लिखा गया है। यहाँ पर एक आदमी चल रहे हैं, उनके आगे सयाने से नेताजी चल रहे हैं और जो पीछे से आदमी चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नेताजी नमस्ते, रुकिए ज़रा। फिर नेताजी पीछे मुड़कर कहते हैं कि बोलो भाई। फिर जो आदमी है वो हाथ जोड़कर कहते हैं सर हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। इतने में फिर नेताजी अपनी छड़ी उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इतने में वो भागता है और पूछता है क्यों, मुझे क्यों मार रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। फिर नेताजी डंडा उठाकर दौड़ते हैं और लिखते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि हैप्पी दिवाली बोलकर मैंने क्या गुनाह कर दिया। इतने में पीछे से एक सज्जन झांक कर कह रहे हैं कि हाल ही में उनका टिकट कट गया है भाई साहब, और आप ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी फनी जैसे कि नाम दिया गया उसके साथ था ही। और पत्रिका में भी एक बता रहा है उर्वशी ई कार्टून करके, वो भी इलेक्शन कार्टून है। इलेक्शन कार्टून को लेकर हम बताएंगे कि ठंड इतनी नहीं है। जो नेता है वो बोल रहे हैं कि ठंड इतनी नहीं है साहब,
5 साल बाद क्षेत्र में आए हैं। जी। इतनी ठंड नहीं है कि 5 साल बाद क्षेत्र में आए तो ठंड लगेगी। जी। तो ये था हमारा कार्यक्रम। जी, वहीं अगर अखबारों के विश्लेषण पर बात करें अंजलि, तो हम आजकल देख रहे हैं कि सबसे जी। ज़्यादा खबरों से ज़्यादा अखबारों में हमें जो प्रचार चुनावी है, रुझान है। जी, चुनावी प्रचार है, और उसके साथ साथ जो कंपनियों के बारे में यहाँ पर विज्ञापन छप रहे हैं, तो देखा बिल्कुल। जाए तो जितने विज्ञापन हैं उसके आधे मात्र भी खबरें नहीं मिलती हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल, उसमें खबरों में भी हम लोग जैसे कि बात करेंगे तो हर नेताओं के बारे में ये दिया रहेगा कि कौन क्या किया है, उन्हीं के बारे में खबर कम इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो रीवा की हो, सीधी, सतना, शहडोल, कहीं की भी खबरें कम रहती हैं। और ऐड, जैसा कि उर्वशी ने बताया कि ऐड ज़्यादा रहते हैं और नेताओं के बारे में ज़्यादा रहता है। जी, तो शायद चुनाव के बाद ये स्थिति ना रहे अखबारों की। जी बिल्कुल, तो ये था हमारा कार्यक्रम। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी जन मुद्दे हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिए। आपको खबरें पढ़नी है जो भी, हमारे वेबसाइट में जाकर खबरें पढ़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की लोकप्रियता बढ़ाइए। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन के साथ।